Everyone, welcome back to my channel Study with Aditi. In this video we are going to discuss about buffer and then buffer solution, which are acidic buffer and basic buffer, okay, and then factor affecting the pH of a buffer, okay. So this is important topic for MSc botany. यूनिट 4 है जो कि आपकी बायोकेमिस्ट्री की एंड उसमें केमिकल फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है पीएच एंड एसिड बेस एंड द थर्ड वन टॉपिक इज़ बफर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बफर्स को ही डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है बट अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट मटेरियल इज़ टू शॉर्ट फॉर दिस। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द बफर, आप इसमें जब 6 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो एसिड बेस के बारे में भी बता सकते हैं मटेरियल को डिस्कस करने के लिए, बट वो आप इसके बीच में जैसे में लिख सकते हैं जब हम एसिडिक बफर और बेसिक बफर को डिस्कस करेंगे तब, ओके। सो इफ़ वी टॉक अबाउट बफर, any solution which resist any change in pH on addition of small amount of acid and base। तो ये बफर की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन में एडिशन करते हैं ना, स्मॉल अमाउंट की या लार्ज अमाउंट में एसिड या बेस, ठीक है, तो उसका जो पीएच है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, कि जो उसकी पीएच की वैल्यू आएगी वो चेंज हो जाएगी। बट बफर सोल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनकी जो पीएच की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। मतलब इसकी जो सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, चाहे आप उसमें एसिड बेस करो या एसिड को ऐड करो या बेस को, ओके। देन इफ़ वी टॉक अबाउट बफर सोल्यूशन, then this is of two type, acidic buffer, the second one is basic buffer। अब एसिडिक बफर की फॉर्मेशन कैसे होती है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जब हम एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं इट मीन्स हमें वीक एसिड लेना है, ठीक है। वीक एसिड लेंगे तो उसमें सॉल्ट की एडिशन कर देंगे, लेकिन ये सॉल्ट बनेगा कैसे? तो सॉल्ट बनेगा एसिड और बेस को लेके, और बेस क्या रहेगा हमारे पास? स्ट्रॉन्ग। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, हमारे पास यहाँ पर वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब इसने क्या बना दिया, हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। ये Na जो है वो यहाँ पर अटैक कर गया और यहाँ का जो H है वो यहाँ चला गया, तो ये हमारे पास बन गया H2O और ये आ गया Na यहाँ पे, तो ये सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो सॉल्ट है तो हमने क्या बोला है, एसिडिक बफर कैसे बनेंगे? वीक एसिड यानी कि इसी को ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे C एक और आएगा, और ये सॉल्ट प्लस वीक एसिड एसिडिक बफर, और एसीटेट बफर जो इसके थ्रू हमें एसिडिक बफर मिलेगा ना उसको हम एसीटेट बफर बोलेंगे। तो बफर सोल्यूशन जो है वो है क्या? सोल्यूशन है जिसमें एसिड या बेस की जितनी भी अमाउंट आप ऐड करो उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। मतलब पीएच अगर 3.9 है तो वो 3.9 ही रहेगी, ठीक है। तो ये आप एक अच्छा सा डायग्राम भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। और बेसिक बफर्स की अगर बात करें तो इसमें वीक बेस को लेंगे प्लस सॉल्ट की एडिशन होगी। और सॉल्ट कैसे बनेगा? अब बेसिक की बात कर रहे हैं तो बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप 6 मार्क्स के अकॉर्डिंगली इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप इसमें यहाँ वीक बेस की डेफिनेशन लिख सकते हैं, सॉल्ट के बारे में बता सकते हैं, एंड देन ये रिएक्शंस तो आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। तो ये जब हम रिएक्शन करेंगे हमारे पास वीक बेस है NH4OH प्लस एसिड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये जो हम पहले वाली रिएक्शन कर रहे हैं ना, ये कौन सी रिएक्शन है? जहाँ पे हम सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, एसिड प्लस बेस। तो हमारे पास सॉल्ट बन गया और सॉल्ट वीक बेस के साथ जैसे ही ऐड हुआ बेसिक बफर बन गया, ओके। तो ये आ गया हमारा बफर के बारे में। देन कम टू फैक्टर अफेक्टिंग द पीएच ऑफ बफर, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्टिल पीएच जो बफर का है उसको अफेक्ट कर सकते हैं? तो वैल्यू ऑफ पीके, ठीक है। अगर लोअर दी वैल्यू होगी पीके की तो लोअर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन का पीएच भी लोअर हो जाएगा। एंड रेशियो ऑफ बेस टू एसिड कंसंट्रेशन, जैसे जैसे रेशियो जो है कंसंट्रेशन की सेम रहेगी, पीएच भी सेम ही रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बफर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।